Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन 16 फरवरी है, मंगलवार है, फरवरी के 16 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ यह खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम कम बेश 4 बरस बीत गया है कि मैंने आपको बताया था कि सूरीनाम से एक लड़की सुमंता बंसी नीदरलैंड आई थी, खास करके नीदरलैंड में स्टडी करने के लिए। और यह लड़की वैसे रहती थी अपना ही परिवार के घरे अलकमार में। तो खबर करते हैं कि साल 2018 से यह लड़की अचानक गायब हो गई, लापता हो गई। आज के खबर बता रहे हैं कि सिपाहियों ने टेलीफोन पर बातें हर वक्त सुनता रहा, तो मनोज बे अपना भाई को टेलीफोन पर बोली कि मैं सुमंता को छुरी से भोंक करके मार डाला है। In afgeluisterde gesprekken bekende Manoj B. tegenover zijn broer: ik heb haar gewoon vermoord. Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, doodklaar. मालूम हो कि बेटा मनोज और बाप द्वारका ये दोनों जना तो जेल में बंद थे। तो आज के खबर बता रहे हैं कि बाप द्वारका को जेल में से छोड़ दिए हैं, कारण क्योंकि साबूत नहीं है कि उसने इस भयानक हत्या में शामिल है। उनको मुकदमा जरूर किया जाएगा, कारण क्योंकि वो जानता था उनका बेटा सुमंता को हत्या किया, लेकिन सिपाही को नहीं बताना चाहा। Er is geen bewijs dat vader Dwarka B. medepleger is, maar hij zou hebben geweten van de moord. मालूम हो कि मनोज साल 2017 में भी समंता के हमल में कर दिया था, तो जबरदस्ती तो बच्चा पेट में से निकलवाया था। In 2017 was ze ook al zwanger geraakt van de man. Toen liet ze onder druk abortus plegen. तो साल 2018 में जब ये लड़के फिर यही मनोज के स्वांगर हो गए और पेट में से बच्चा ना निकलवाना चाहा, तो उनको जान से मार करके और अर्थी को जो लाश को न जाने कहाँ छिपा दिया है। Manoj zou het lichaam met chemicaliën hebben kwijtgeraakt. Hij vertelt niet waar het is. Donderdag यानी BP 11 तारीख को landbouw, veeteelt visserij LVV के मिनिस्टर परमानंद सुदीन ये दूसरा दफा यानी दोबारा बात किया है फाकबोंदन सेल और सुयाफी से। तो इस बार बात पक्का हो गया, आपस में राजी हो गए हैं कि 30 बोटन 30 बोट जो रेड स्नैपर्स पकड़ते हैं और सेल के साथ करारनामा और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दस्तखत किए हैं। तो सेल के घाट पर ये रेड स्नैपर मछली उतारेंगे, जहाँ पे दुआने को कंट्रोल की जाएगी। और उसे बैतलैंड में जो जितना बोट खरीदते हैं और सेफी हास के साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किए हैं, तो सेफी हास के घाट पे ये लोग ने रेड स्नैपर मछली उतारेंगे, जहाँ भी दो आने का कंट्रोल किया जाएगा। Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst के नया होफक्वार्टियर तो डिस्ट्रिक्ट वानिका में बना करके उनको उद्घाटन कर दिए हैं। इसका एड्रेस है पूर्व दादी वेख में। फरवरी की 15 तारीख को उद्घाटन किए हैं, जहां प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी और volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन और डायरेक्टर एखनर रोवेल ब्रुख तो उद्घाटन की जो लेंथ है उसके तो काटे हुए हैं, अपना कहते को खोले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वानिका पारा और ब्रोकोपोंदो के जनता के खातिर ये एम्बुलेंस दिन काम करेगा। वैसे ऑटो के जरिए और बोट के जरिए और एम्बुलेंस हवाई जहाज के जरिए तो गयाना, फ्रांस गयाना,
क्यूबा और कोलंबिया आए और जाएंगे। ये बदरैफ के अपना 12 एम्बुलेंस वाहन भी है। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि ये बीती हुई 24 घंटा के अंदर में फिर एक कोरोना पेशेंट के मौत हो गया है। अब मिला जुला करके 167 जना के मौत हो चुका है। 48 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 6 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 24 घंटा के अंदर में 28 जना अच्छा हो गए हैं, घरे चले गए हैं। 68 जना इसोलासी में दाखिल हैं। पर हमारी वो के घर में हाउस पार्टी कायम किए थे, जहां तमाम नौजवान लड़कन और लड़कियन मौजूद थे मस्ती मौज करने के लिए। दारू पीते, अल्कोहल पीते जब नशा चढ़ा तो एक लड़की ने वो घर के बेड पे जाकर के लेट गया। एक ईनन तखियार 31 बरस के लौंडा सोचा यही मौके पे ये लड़की के बलात्कार किया जाए। जब उसने उनके गया छुएछाड़ करने लगा तो वो लड़की वहां से भाग निकला। सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही इनको अब जेल में बंद कर रखा है। मान probeert jonge dame te verkrachten tijdens हाउस पार्टी। मंगलवार फरवरी के 16 तारीख से है डायरेक्टोरात नेशनल veiligheid की जिम्मेदारियां इंटरिम मैनेजमेंट टीम को सौंप दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दानियल फेरा, जो अभी तक 3 सितंबर 2016 से ये काम को संभाला है, बिहान फरवरी की 17 तारीख से उनके जगह पर आ जाएंगे। मायोर्स एरिया वामनी और खैरात कलका। प्रेसिडेंट संतोखी लेफ्टिनेंट कर्नल दानिया फेरा को बहुत तारीफ किया और शुक्रिया अदा किया कि वो बहुत समझदारी के साथ अपना जिम्मेदारियां को संभाला है। Danielle Ferrer und Hemen uit functie DNV krijgt interim management team. Donderdagavond फरवरी के 11 तारीख से लेकर सोमवार फरवरी के 15 तारीख के सवेरे तक politie, beveiligings- en bijstandsdienst Suriname के leden और nationale leger मिलजुल करके 301 लॉकडाउन ओवरट्रेडर्स को पकड़ करके पुलिस अकादमी के खुर्तहाल में ले जाकर के बैठाए थे और भी 38 ऑटोस को भी स्लेबदिenst घसीट ले गया है। एक 18 बरस के लड़की अपना प्रेमी के साथ उनके घर में रात गुजारा तो दोपहर में देख लिया उनका ऐप टेलीफोन में कि वो किसी और लड़के के साथ सेक्स करता है और फिल्म उतार लिया है। तो उसने चुपके से ये सेक्स फिल्म ऐप कर लिया अपने टेलीफोन पर। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे रख दिया। तो ये उनका प्रेमी जो है उनको ऊपर नालिश कर दिया। सिपाही अब ये लड़की को गिरफ्तार करके कैद में कर लिया है। रॉय बुद्धू एंटरप्राइजेस के अपना बेंजीन पंप स्टेशन है तो सरकार ओली मास्कपे के रेकनिंग नहीं भरा है। यही कारण है कि आज से सिपाही के दिन ऑटो में तेल नहीं भरते हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। तुर्की में 700 से ज्यादा मने को गिरफ्तार कर लिए हैं जिन लोगों ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन पीकेके के संगत में हैं। मालूम हो कि 1 बरस बीत गया है कि पीकेके के लोगों ने तुर्की के inlichtingendienst के लेडन पुलिस अखंतन के अब मिलिटेरन कन्फूर कर ले गए थे। तो ये बीती वीकेंड में सबके लाश फेंका हुआ पाए हैं एक खरौत में। और वो एक खरौत है इराक के नॉर्दर्न के इलाका में। द Wereldgezondheidsorganisatie WHO खबर किया है कि सारी संसार में 5 हफ्ता लगातार कोरोना वायरस कमती होते जा रहा है। खबर किए हैं कि जनवरी में 5 मिलियन से ज्यादा मने बीमार थे। फरवरी के 8 तारीख को तो 2.6 मिलियन जना बीमार हुए थे।
Rode Kruis के 700 hulpverleners वेस्ट अफ्रीका के मुल्क गिनी के जनता के मदद करने के लिए हाजिर हो गए हैं, जहां नया एबोला बीमारी फैल गई है। ये बीमारी साल 2014 से लेकर साल 2016 के बीच में जब फैला था तो 11,000 जना के मौत हो गया था। अमेरिका के स्टाट टेक्सास में बहुत सर्दी पड़ रहा है, बहुत ठंडा हो गया है। 3 मिलियन मनई के घर में जब इलेक्ट्रिसिटी यानी स्ट्रोम बंद हो गया है तो फार्मिंग नहीं, सब ठंडा में पड़े हुए हैं। इंग्लैंड में क्वारंटाइन होटल्स खोल दिया गया है। ब्रिटेन और ईरान जब इन लोगों ने कोरोना मुल्क से लौट करके जाएंगे तो ये लोग के 10 दिन ये क्वारंटाइन होटल्स में ठहरना पड़ेगा। एक जना को तो कम से कम 2,000 यूरो पैसा भरना पड़ेगा ये क्वारंटाइन होटल्स के खातिर। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। स्टिchting viruswaarheid Den Haag के अदालत खाना में मुकदमा पेश किए थे कि आफोन क्लॉक जो चालू किए हैं ऐसा ही कर दिया गया है, तो रेखबांक न्याय किया है कि आफोन क्लॉक आज से खत्म है। Volgens de rechtbank was er bij de invoering van de avondklok geen sprake van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te maken van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijke gezag. Avondklok meteen intrekken. Justitie en Veiligheid के मिनिस्टर खरपरहाउस बोले रेख्तर के न्याय किया हुआ आफन क्लॉक की जब जरूरी नहीं है तो इसके बारे में कैबिनेट में अच्छी तरह से विचार किया जाएगा। De Consumentenbond और बाकी Europese consumentenorganisaties het Chinese वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के ऊपर मुकदमा कर दिया है कि टिकटॉक खबर जो फैलाता है जनता के भरमाने के खातिर। Organisaties चाहते हैं कि Europese Commissie और Europese नेटवर्क van toezichthouders भी टिकटॉक के बारे में फैसला करें। सुपरमार्केट केतन देन अपना दुकान को नहीं संभाल पाया तो अब बेच दिया गया है। खबर करते हैं कि देन के तख्त फिलियालन खरीद लिया है द्रीपार्टिjen 39 filialen Albert Heijn ने खरीदा, 22 filialen Walmart Voordeelmarkt और 19 filialen Deka Markt ये खरीदा है। नीदरलैंड में प्रूफ फेस्टिवल्स कायम करते हैं देखने के लिए कि ये प्रूफ फेस्टिवल्स में कौन सा नतीजा होता है, कोरोना वायरस क्या जुल्म कर सकता है। तो प्रूफ फेस्टिवल के लिए बहुत जनता तैयार हो चुके हैं हिस्सा लेने के लिए। Organisator Peter Lubbers ये के टेलीविजन प्रोग्रामों में बोले कि कल रात को 63,000 जना टेलीफोन करके बता रहे हैं कि ये लोग ने डांस फेस्टिवल और पॉप फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते हैं जो 2 दिन कायम किया जाएगा, मार्च 13 तारीख को और मार्च 14 तारीख को। ऑर्गेनाइजेटर कह रहा है कि लॉन्स ट्रेन पर जो बेनिंगहाउसन में है वहीं ये फेस्टिवल कायम होगा। हर एक को चाहिएगा कोरोना टेस्ट करवाने के लिए और एक दिन में सिर्फ 15,000 बसूकर्स को इजाजत है हिस्सा लेने के खातिर। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स CBS खबर किया है कि पिछले बरस 2020 में नीदरलैंड की इकोनॉमी 3.8% से कमती हुआ है और यूरो लंदन में भी 6.8% से कमती हुई है। अब मैं एक लतीफा सुना कर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफा इस तरह से है। एक गांव में तमाम खेतियर यानी किसान आपस में वो प्लान पर बात करते वक्त एगो बोले जौन चीज हमें है उ कोई के ना है, तो एगो बोले कौन ऐसा चीज तो कहे कि जौन हम लोग के ना है। बोले हम के एगो सुअर है खाली 2 गोर है। तो एगो बोले
उस सुअरवा के हम जानिला ओके जाए के समझा दिए कि एक दूसरा बार और हम ओके देखली कि हमरे बिटिया के पीछे पीछे भागत है तो ओकर दोनों गड़वा तोड़ देवे। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।